अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कोड 6475 सवाल नंबर 7। नमाज का मैनी और मफ़हूम बयान करें, इसकी अहमियत पर तफसीली नोट लिखें। सबसे पहले हम बात करेंगे नमाज का मैनी। नमाज एक फ़ारसी लफ्ज़ है जिसकी अरबी मुतरादिफ सलवात हैं। सलवात का मतलब दुआ, रहमत, झुकाव और अल्लाह से तल्लुक़ कायम करना है। इस्तिलाही तौर पर नमाज मखसूस अरकान, अज़कार और शराइत पर मुश्तमिल वो इबादत है जो दिन और रात में 5 वक्त अल्लाह ताला के हज़ूर अदा की जाती हैं। नमाज का मफ़हूम। नमाज बंदे का अपने रब के साथ एक ज़िंदा तल्लुक़ का नाम है। ये एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए बंदा बराह रास्त अल्लाह ताला से हम कलाम होता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और इसकी बढ़ाई बयान करता है और इससे मदद जान चाहता है। नमाज सिर्फ चंद हरकत या अल्फाज का नाम नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल रूहानी, इखलाकी और जिस्मानी तरबियत का अमल है जो बंदे को हर लम्हा अल्लाह की याद में मशगूल रखता है। आगे हम बात करेंगे नमाज की अहमियत। नमाज की अहमियत कुरान और हदीस, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़वाल सहाबा से बखूबी ज़ाहिर होती है। दरअसल नुकात नमाज की अहमियत को वाज़ेह करती हैं। नंबर 1, नमाज दीन का सतून है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, नमाज दीन का सतून है, जिसने उसे कायम रखा इसने दीन को कायम रखा और जिसने उसे छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। नंबर 2, क़यामत में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त समझे जाएंगे। नंबर 3, नमाज बंदे को बुराइयों से रोकती है। कुरान मजीद में इरशाद है, यानी बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नंबर 4, नमाज अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया है। नमाज के ज़रिए बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। सजदे की हालत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे का रब से सबसे करीब लम्हा करार दिया है। नंबर 5, नमाज मोमिन की पहचान है। कुरान में कामयाब मोमिन की पहली जो सिफ़त बयान की गई है वो है नमाज की पाबंदी। कुरान मजीद में इरशाद है, यकीनन कामयाब होंगे ईमान वाले जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं। नंबर 6, नमाज से सुकून क़ल्ब हासिल होता है। नमाज दिल को सुकून, रूह को राहत बख्शती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बिलाल, नमाज के ज़रिए हमें सुकून पहुँचाओ। आगे हम बात करेंगे नमाज के फ़वाइद। जो सबसे पहला फ़ायदा होता है वो है रूहानी फ़ायदा। अल्लाह का क़ुर्ब, गुनाहों की माफ़ी, दिल का इत्मीनान ये हासिल होता है। नंबर 2, इखलाकी फ़ायदा। अच्छे इखलाक, सच्चाई, सब्र की वगैरह की हमारे अंदर हमारे अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 3, माशरती फ़ायदा। इत्तेहाद, भाईचारा, नज़्म ज़ब्त ये इसमें शामिल है। नंबर 4, जिस्मानी फ़ायदा। सेहत बख्श हरकत और जिस्मानी तंदुरुस्ती आती है। अगर हम ओवरऑल बात करें, नमाज सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल तरबीती निज़ाम है। ये इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को संवारने वाली इबादत है। जो शख्स नमाज कायम करता है वो न सिर्फ अल्लाह का महबूब बनता है बल्कि दुनिया आखिरत की कामयाबी भी हासिल होती है।